सब जानते हैं देवों के देव महादेव हैं, पर क्या आप देवों के राजा को जानते हैं? वो राजा कौन है? आज खोलेंगे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली, सबसे विवादास्पद राजा का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश में चमकने वाली बिजली और गरजते हुए बादल सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं बल्कि एक देवता का क्रोध और शक्ति का प्रदर्शन हो सकता है? एक ऐसा राजा जिसके एक इशारे पर ब्रह्मांड कांप उठता था। आज हम कहानी सुनाएंगे उस देवराज की जो कभी देवताओं के सबसे वीर योद्धा थे, जिन्हें वेदों में पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया। हम बात कर रहे हैं देवराज इंद्र की, वर्षा, तूफान और वज्र के स्वामी। इंद्र वो महानायक थे जिनकी स्तुति में ऋग्वेद के लगभग चौथाई हिस्से लिखे गए हैं। वो इंद्र जिन्होंने वृत्रासुर जैसे भयानक असुर का वध करके नदियों को मुक्त कराया और धरती पर जीवन संभव बनाया। उनका अस्त्र वज्र, जो किसी साधारण धातु से नहीं बल्कि महर्षि दधीचि के महान आत्म बलिदान से उनकी अस्थियों से बना था, ये धर्म की अजय शक्ति का प्रतीक है। उनका वाहन ऐरावत हाथी शाही शक्ति और गौरव का चिन्ह है। उनकी राजधानी अमरावती स्वर्ग के ऐश्वर्य का केंद्र थी। लेकिन समय के साथ इसी अजय शक्ति और ऐश्वर्य ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। वही वीर इंद्र पौराणिक कथाओं में एक ऐसे राजा बन जाते हैं जो अपने ही सिंहासन को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। जब भी कोई ऋषि या राजा तपस्या से ज्यादा शक्ति हासिल करने लगता तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता। अपने पद को बचाने के लिए वो कभी कभी छल का भी सहारा लेते, जैसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजना। अहल्या प्रसंग में हम उनकी अनियंत्रित वासना का रूप देखते हैं, तो गोवर्धन लीला में भगवान कृष्ण के सामने उनके अहंकार का मर्दन होता है। तो सवाल उठता है, कौन थे असली इंद्र? एक वीर नायक या एक असुरक्षित राजा? इस विरोधाभास का जवाब छिपा है एक गहरे रहस्य में। असल में इंद्र किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक पद है, देवलोक के राजा की उपाधि है। उनकी कहानी शक्ति के सही और गलत इस्तेमाल का सबसे बड़ा उदाहरण है। इंद्र की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आंतरिक गुणों और धर्म के पालन में है। तो ये थी कहानी देवराज इंद्र की, वैदिक नायक से लेकर एक जटिल पौराणिक चरित्र तक। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। अगर आपको देवराज की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं इंद्र की कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा चौंकाती है। और हाँ, ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार जब बिजली कड़केगी तो याद करिएगा उस राजा को जिसकी कहानी हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में।